स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने साइन 45, कास 45, टेन 30, कास 30 इन सब का मान देखा। अब हम लोग उसको याद करने का तरीका देखेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सा कुछ और बातें, पुरानी बातें थोड़ा सा और रिलेट कर दूं ताकि फार्मूला आपको याद रहे। हमने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर बताया था आपको मैंने आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर बताया था लंब बटे आधार। जबकि कॉसेक थीटा बराबर बताया था कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर बताया था कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर बताया था आधार बटे लंब। ये बताया गया था, ये पुरानी बातें हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर किसके है? लंब बटे कर्ण के है। और कॉसेक थीटा बराबर किसके है? कर्ण बटे लंब के। तो देखिए यहाँ पर लंब बटे कर्ण, यहाँ पर कर्ण बटे लंब। जो यहाँ पर अंश में है वो यहाँ पर हर में है, जो यहाँ पर हर में है वहाँ पर अंश में। यानी एक दूसरे के क्या हो गए? व्युत्क्रम हो गए कि नहीं हो गए? उल्टे हो गए कि नहीं हो गए? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए ये साइन थीटा बराबर क्या हो गया? 1/cosec थीटा। और कोसेक थीटा बराबर किसके होगा? 1/sin थीटा। क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया? कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा कौन हो गया? साइन थीटा। ये सूत्र है, ये जानना है आपको, लिखना है, याद भी रखना है और सवालों में काम भी करना है। फिर इसी तरह से देखिए, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। इसलिए क्या हो जाएगा? कास थीटा बराबर, एक दूसरे के उल्टे हो गए कि नहीं हो गए? तो कास थीटा बराबर क्या लिखोगे? 1/sec थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या लिखोगे? 1/cos थीटा। क्लियर हो गया होगा? इसी तरह से यहाँ पर tan थीटा बराबर किसके? लंब बटे आधार के हैं, और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब के हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? एक दूसरे के व्युत्क्रम लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं? जी हाँ, लिखे हुए हैं। इसलिए tan थीटा बराबर क्या लिखोगे आप? 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या लिखोगे? 1/tan थीटा। तो इन सूत्रों को आपको दिमाग में रखना है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। क्लियर हो गया? अब हम लोग मान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे हम लोग एग्जाम में टेबल बना सकते हैं, ताकि अगर रट ना सकें तो हम लोग कैसे उसको जो है लिखे एग्जाम में, अगर भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा होगा, मुझे लगता है। जी हाँ, ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और 8। और 0 अंश, 30 अंश,
45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ये इस तरह से हमने बनाना है। यहाँ पर 0 अंश लिख देना है, यहाँ 30 अंश, एक और लाइन बनानी पड़ेगी। ये लाइन बन गई। यहाँ पर आपको 0 लिखना है, यहाँ पर 30 अंश लिख देना है, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90 अंश लिख देना है। और अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको देखना है। यहाँ अपने मन से 0 लिख दीजिए आप, फिर 1 लिख दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए, फिर 3 और फिर 4 लिख दिया। क्लियर हो गया? मुझे लगता है क्लियर हो गया। अब अधिकतम संख्या कितनी आई? 4। तो 4 से सबको भाग दे दीजिए। 4/4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 और बटे 4। हो गया कि नहीं हो गया? और फिर यहाँ पर वर्गमूल ले लीजिए। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट और अंडर रूट। लिख लिया कि नहीं? अब यहाँ पर आप लिखिए साइन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइन। तो 4 से 0 को भाग दीजिए, कितना मिलेगा? 0। और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0, इसलिए साइन 0 अंश का मान हो गया 0। 4 से 1 में भाग होगा? नहीं होगा। 1 का वर्गमूल कितना हो गया? 1 और 4 का वर्गमूल हो गया 2, इसलिए साइन 30 अंश का मान हो गया 1/2। क्लियर हो जाए? नहीं? कितना आसान है। यानी 1 याद हो गया तो सारा काम बन जाना है। फिर 2 इसको काट दो तो 2 क्यों 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब ऊपर 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 2, इसलिए साइन 45 का मान हो गया 1/√2। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब साइन 60 अंश है तो साइन 60 अंश का यहाँ पर 3 का वर्गमूल कितना है? 3, तो हो गया अंडर√3 और बटे 4, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2। कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। इसी तरह से साइन 90 अंश से 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा और 1 का वर्गमूल कितना हो गया? 1। अब साइन के बाद हम लोग लिखेंगे कॉस। क्या लिखेंगे? कॉस। ठीक है ना? अच्छा, साइन के बाद हम लोग लिखेंगे कॉस। तो साइन जो, अब इसी को पलट देंगे। यहाँ पर कितना लिखा हुआ? 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। इधर से लिखना शुरू करेंगे, यानी cos 0 की वैल्यू 1। 1 के बाद कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? अंडर√3/2, तो ये हो गया अंडर√3/2। इसके बाद कौन लिखा हुआ है? 1/√2, तो अंडर√2 लिख देंगे। इसके बाद कौन लिखा हुआ है? 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। और इसके बाद कौन लिखा हुआ? 0, तो इसको मैंने लिख दिया 0। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और मैं बताऊँगा, अभी हाल फिलहाल में जान लीजिए, मैं प्रूफ इसका बताऊँगा, लेकिन अभी जान लीजिए कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका प्रूफ बता दूंगा मैं। और कॉट थीटा बराबर, चलिए जरूरत नहीं अभी तो हाल फिलहाल में है, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉट थीटा। साइन थीटा बटे किसके? कॉस थीटा। क्लियर हो गया? यानी अगर साइन को कॉस से भाग देते तो हमको क्या मिल जाएगा? tan मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा tan, और साइन को कॉस से भाग दूंगा, यानी नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग दूंगा। तो 1 से 0 को भाग दूंगा, क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 से 0 को भाग दूंगा, क्या मिलेगा? 0। अब नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग दूंगा। ऊपर कितना है? 1/2। नीचे कितना है? अंडर√3/2। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। कितना आ गया? 1/√3। अब इसमें देखिए, जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। चलिए भाई, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? इसकी बात करेंगे। नीचे से ऊपर, ऊपर कितना है? अंडर√3/2। नीचे कितना है? 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना मिलेगा? अंडर√3/1। कितना मिल गया? 1 से किसी को भाग देंगे, वही मिलेगा अंडर√3। और यहाँ पर 1 है और यहाँ 0, 1 से 0 को भाग देंगे
तो अनंत मिलेगा क्योंकि इसका अंत नहीं होगा, तो इसी को अनंत लिखते हैं। और कहीं अपरिभाषित यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, इसीलिए क्या लिखते हैं इसको अपरिभाषित भी लिखते हैं। अब हम tan की साइन की बात हो गई, cos की बात हो गई, tan की बात हो गई, अब हम लोग काट की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बताएगा, tan का उल्टा काट और काट का उल्टा tan। तो यहाँ पर tan की वैल्यू पता है, अगर इसको हम पलट दें 1/, कर दें तो मुझे काट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर tan की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0। तो अगर मैं 1/0 लिख दूंगा तो मुझे काट की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1/0 को मैं बता चुका कि क्या होता है, अनंत या अपरिभाषित। या एक और सरल तरीका है, वही बता देता हूँ। इसी को पलट दीजिए, अनंत हो गया, फिर क्या लिखूंगा मैं, √3 लिख दिया। फिर क्या लिखूंगा मैं, 1 लिख दूंगा। फिर क्या लिखूंगा मैं, 1/√3। और फिर क्या लिख दूंगा, 0। यानी जैसे साइन के काश हुआ वैसे tan वाला काट। क्लियर? मुझे लगता है क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए सेक को, देखिए सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। यानी काश वाले को अगर हम पलट दें तो सेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो सेक यहाँ पर काश कितना है, 1 है, तो 1/1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। फिर यहाँ पर काश की वैल्यू कितनी है, 1/√3/2 है, तो 1 जब √3/2 करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या मिल गया, 2/√3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2/√3 लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना है, 1/√2, अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, यानी √2/1 हो जाएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, √2 लिख सकते हो। मुझे लगता है समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 1/2 है, इसको पलटोगे तो क्या मिलेगा, 2/1 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 0 है, 0 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या है, अनंत है, अपरिभाषित है, ये आपको बताया जा चुका है। अब बात किसकी आती है, कोसेक की। किसकी, कोसेक की। तो अब इसी को पलटते जाइए, इधर से लिखते जाइए, अनंत अपरिभाषित। यहाँ पर हो गया 2, फिर उसके बाद क्या है, √2, फिर उसके बाद क्या है, 2/√3, और फिर उसके बाद क्या है, 1। मुझे लगता है एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी। तो चलिए इस तरह से हम लोगों को याद रखना है, मानों को याद रखना है। चाहे इस तरीके से याद रखिए, चाहे जैसे याद रख, लेकिन आपको जानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रटना है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको जब भी एग्ज़ाम में आए आपको लर्न होना चाहिए। अब वो लर्न आप रट कर करते हैं या समझ कर करते हैं, आपको सारे तरीके बता दिए गए हैं, प्रूफ बता दिया गया है, याद करने के लिए भी बता दिया गया है, ये भी बताया जा चुका है। तो आप किसी भी तरीके से उसको कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सवालों को। प्रश्नावली 8.2 शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2। इसको मिटा नहीं रहा हूँ ताकि आप लोग अभी इससे परिचित नहीं हो पाए होंगे, तो इसके मान को आप लोग देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो लिखा हुआ है जैसे पहला प्रश्नावली 8.2, का जो पहला सवाल है, पहले का पहला सवाल लिखा हुआ निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें पहला जो सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है sin 60 अंश, cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश cos 60। तो अब देखिए इस सवाल को, sin 60 अंश की वैल्यू देखिए, sin 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3/2। तो यहाँ पर आप लिख देंगे √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, √3/2। तो आपने लिख दिया √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2। तो आपने लिख दिया 1/2
इंटू काश 60 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 1/2। एग्जाम में आया हुआ सवाल है सर। तो क्या होगा यहाँ से √3 और √3 का गुणा क्या हो जाएगा 3 और बटे 2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 से 1 बटे 2 दूनी 4 हो गया। और यहाँ से हर बराबर है तो कितना हो जाएगा 4 और 3 एक कितना हो गया 4 और 4 के 4। तो इसकी वैल्यू आ गई 4। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। पहले का दूसरा सवाल क्या दिया हुआ इसमें 2 tan स्क्वायर 45 अंश 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि tan स्क्वायर थीटा का मतलब tan थीटा का स्क्वायर, कास स्क्वायर थीटा का मतलब कास थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2 तो मैंने लिख दिया 2 और tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का स्क्वायर। तो tan 45 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। प्लस कास 30 की वैल्यू कितनी दी हुई है √3/2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया √3/2 का होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसको बहुत ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं है। 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो गया और जितना ये प्लस में लिखा हुआ है उतना ही ये माइनस में लिखा हुआ है। √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में और √3/2 का स्क्वायर माइनस में। तो ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या मिला इतना ही मिलेगा और 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा 2 क्यों 2। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, पहले का तीसरा सवाल कास 45 डिग्री अपान सेक 30 प्लस कोसेक 30 बराबर। तो कास 45 अंश की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/√2। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1/√2 बटे सेक 30 का मान कितना है 2/√3। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है 2। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 2। क्लियर हो गया। अब आपको इसको हल करना है तो आप इसको 2 है तो इसको 2/1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब इसको आप लिख दिया 1/√2 और बटे क्या लिख सकते हो आप √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या मिलेगा √3 मिलेगा। और √3 से √3 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर हर कितना 1 है, 1 से √3 को भाग देंगे कितना आएगा √3 आएगा, √3 से ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हैं इसमें क्या पद हो मतलब बटे के रूप में हो गया 1 प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो प्रथम और चतुर्थ का मल्टीप्लाई होता है गुणा होता है और द्वितीय और तृतीय का। तो यहाँ पर √3 और 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा √3 और बटे कितना हो गया √2 द्वितीय पद गुणे 2 प्लस
2 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब इसमें 2 कॉमन है, 2 क्या है, दोनों पदों में मौजूद है कि नहीं मौजूद है, तो 2 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बटे 2, 2 कॉमन, इसमें जो 2 कॉमन लिया है 2 लिख दिया, और यहाँ पर रूट 2, और यहाँ पर जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1, 2 1 क्या 2, और 2 से 2 कॉमन हो गया तो कितना बचेगा, रूट 3। मुझे लगता है कम समझ में आया होगा, तो फिर से समझते हैं इसको आराम से। देखिए यहाँ पर मैंने रूट 2 लिख दिया, गुणे इन दोनों में 2 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, अंडर रूट 3। मुझे लगता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको 2 दूनी 4 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये परिमेय है और ये अपरिमेय, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। तो ये हो गया आपका कितना, अंडर रूट 3 बटे 2 रूट 2, और ये कितना लिखा हुआ है 1 प्लस रूट 3, तो इसको आप लिख सकते हो रूट 3 प्लस 1 लिख सकते हो। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, समझ में आ गया नहीं आ गया, तो यहीं पर आप आंसर लिख सकते हो सकता है कि आपका आंसर ना मिले किताब से, आप डर जाएं कि अरे सर क्या हो, वो गड़बड़ हो गया। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इसे कॉन्जुगेट से गुणा कीजिए, अंडर रूट 3 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए, फिर इसको हल कर दीजिए। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर छोड़ देंगे तो आपका उत्तर माना जाएगा, इसलिए आपको अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा करना चाहते हैं, इसके कॉन्जुगेट से गुणा कीजिए, अंडर रूट 3 माइनस 1 से अंश और हर में गुणा कीजिए, फिर अंडर रूट 3 से गुणा कीजिए पहले, ऐसा कर सकते हैं। आपके अंदर वो हिम्मत है तो करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर छोड़ दीजिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो चिंतित नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल। अगला सवाल जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, tan sin 30, tan 45, इस तरह के सारे सवाल ऐसे ही हैं, मुझे लगता है आपको कर लेना चाहिए। तो जो सवाल आप लोग नहीं कर पाएंगे वो हमारे पास मैसेज करेंगे और आप हमसे पूछेंगे। अब इसमें दूसरा सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, चौथा और पांचवा मैंने जान के इसको लिया क्योंकि आप कभी कभी बच्चे अक्सर इस सवाल में चिंतित होने लगे, अरे अब कहाँ छोड़ दूँ, उत्तर नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैंने बता दिया कि यहीं पर छोड़ देना, आपको बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका दूसरे का पहला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। सवाल में ऐसे दिया हुआ है, दूसरे का पहला सवाल लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए। इसमें लिखा हुआ है 2 tan 30 अंश 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला साइन 60 अंश, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है cos 60 अंश, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है tan 60 अंश, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है sin 30 अंश। और अब आप इसको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो अब सबसे पहले हम लोग इसको ए नंबर, ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ए बी, और ये लिखा हुआ है सी, और ये लिखा हुआ है डी। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू जिसके बराबर होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, तो 2 गुणे tan 30 अंश, tan 30 अंश, tan 30 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 1 अपान अंडर रूट 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 अपान अंडर रूट 3 बटे 1 लिखा हमने प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, तो tan स्क्वायर 30 मतलब क्या हो गया, tan 30 का स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 अपान अंडर रूट 3,
तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 का स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होगा मुझे लगता है। ये बराबर होगा 2 एकम 2/√3 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 मिलेगा और बटे कितना मिलेगा 3 मिलेगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके बटे क्या लिख सकते हो? 1 लिख करके लघुत्तम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो कितना मिलेगा यहाँ पर 2/√3 बटे 3 एकम 3 1 4/3 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, अगर लघुत्तम लोगे तभी उतना ही आएगा। तो अब देखिए फिर वही बात, पहले और चौथे पद का गुणा और दूसरे और तीसरे पद का गुणा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर 2 गुणे 3, पहला पद 2, यहाँ पर हो गया 3 और इसमें क्या हो गया √3 और ये हो गया 4। ये अनुपात के पद में बोल रहा हूँ, ये चिंतित हो जाएंगे यहाँ सर पद कहाँ है। क्लियर हो गया? चलिए तो अब 2 दूना 4 और 2 एकम 2, कितना मिला यहाँ पर 3/√3 गुणे 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 गुणे √3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्योंकि √3 गुणे √3 9, √9 और 9 का वर्गमूल 3 और बटे कितना हो गया √3 गुणे 2। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हो गया √3/2। अब √3/2 इसमें किसका मान है? sin 60 अंश का मान कितना है √3/2 है, अर्थात इसका मान किसके बराबर है sin 60 अंश के बराबर है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आ गया है, कोई समस्या नहीं होगी मुझे लगता है। तो इस तरह से आपको सवाल लगा लेने हैं, कोई भी सवाल इसमें कठिन नहीं है। क्लियर? अब एक सवाल और मैं बता दे रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। इसी का सारे पार्ट हो जाएंगे इसके। तीसरा सवाल देखते हैं और इस तरह से तीसरा सवाल देखने के बाद ये सवाल खत्म हो जाए, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। यदि कोई दिक्कत हो गया तो आप पूछ लेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि tan a + b, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो जहां लिखा हुआ कि a + b का मान 0 अंश और 90 अंश के बीच में है, ऐसे लिखा हुआ है a + b का मान यानी दोनों का जोड़ 0 अंश से अधिक है और 90 अंश से कम है, और कह रहा है कि a जो है वो b से बड़ा है, यानी a का मान b से अधिक होना चाहिए। तो a और b का मान याद कीजिए, अक्सर एग्जाम में आ चुका है ये सवाल, तो बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान सवाल है। लिखेंगे चूंकि tan a + b बराबर कितना है √3, तो जब इधर tan है तो हम देखेंगे कि इधर भी हम इसको tan बना लें। तो tan कितने का मान √3 होता है मेरे बच्चों? tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो हम लिखेंगे tan a + b = tan 60 अंश। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ से a + b = किसके आ जाएगा 60 अंश। तुलना करने पर देखो इधर भी tan है इधर भी tan है, तो तुलना करने पर a + b बराबर 60 अंश आ गया। समीकरण नंबर 1। बहुत लोग कहते हैं कि tan से tan कट गया, नहीं बेटा, tan से tan कटता नहीं है, क्योंकि tan से tan नहीं कटेगा। या आगे आप जब आप कक्षा 11 और 12 में गणित पढ़ोगे तो जान पाओगे। बहुत लोग tan से tan काटने लगते हैं, दैट इज द रॉन्ग मेथड टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन। तो आपको ऐसे लिख देना है, उसके बाद अगले स्टेप में tan दोनों तरफ से tan छोड़ देना है और आपको a + b बराबर 60 अंश लिख देना है। फिर tan किसी प्रकार से पुनः tan a - b बराबर कितना है 1/√3।
तो इधर tan है तो इधर भी tan में बनाऊंगा, तो tan कितने का मान 1/√3 है, 30 अंश का। तो लिखूंगा इसलिए tan a माइनस बी बराबर कितना हो गया, tan 30 अंश। अब दोनों की तुलना में कर लूंगा, इसलिए आ जाएगा a माइनस बी बराबर किसके आ गया, 30 अंश। समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए तो a का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 धन समीकरण 2, तो ये कितना दिया हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दोनों को जोड़िए, कट गया, एक का ये हो गया 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 90 डिग्री अपान 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब a की वैल्यू चाहे पहले में रख दीजिए और चाहे दूसरे में रख दीजिए, v की वैल्यू मिल जाएगी, v का मान मिल जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 लगभग समाप्त हो चुका है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। बस आज इतना ही, फिर अगले दिन नए टॉपिक के साथ मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।